मिठाई से याद आया, मेरी सहेली की बेटी की सगाई थी, मिठाई भेजी, सब में बांटना। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो बेटा। अकेले में बात करनी है। मेरे साथ चलो हरीश। जी। चलो काजल। कहो काजल, ऐसी कौन सी बात है जो चार लोगों के बीच नहीं बल्कि चार दीवारों में करनी है तुम्हें? तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे बार बार फोन करने से सगाई में मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। माँ जी, मिठाई लाकर आप क्यों सगाई का बहाना कर रही हैं? मैं जानती हूँ आप किसी सगाई में नहीं गई थी। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ मामा जी कि मैं ये जानती हूँ आप दोनों सगाई में गए ही नहीं थे। आप दोनों इंदौर के किसी हॉस्पिटल में गए। अजी क्या छुपा रही आप हम सबसे? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है काजल। मैं सगाई में गई थी, इंदौर किसी हॉस्पिटल में नहीं। नहीं माँ जी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। मैं जानती हूँ आप दोनों इंदौर के हॉस्पिटल में ही थे। अपनी गलतफहमियों को यकीन बनाकर मेरे सर मत थोपो काजल। जब एक बार कह दिया है मैंने कि मैं किसी अस्पताल नहीं गई थी, मतलब मैं नहीं गई थी। माँ जी, मैं जानती थी आप मुझे सच कभी नहीं बताएंगे। मेरे पास भी अब एक ही रास्ता बचा है कि मैं रौनक सर को सारा सच बता दूं। और जब वो आपसे पूछेंगे तब शायद आप उन्हें सच बता पाएंगे। धमका रही हो तुम मुझे? नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं कर रही ऐसा। मुझे बस आपकी फिक्र हो रही है, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ। पर अगर आप मुझे नहीं बताना चाहती हैं तो कोई बात नहीं है, पर उन्हें बता दीजिए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज उन्हें जरूर बता दीजिएगा। रौनक सर आपके बेटे हैं। आपकी किसी भी परेशानी को जानने का और उसे सुलझाने का उन्हें पूरा हक है। देखा दीदी, देखा इसको, तेवर देखे इसके। अभी तो इसके हाथों की मेहंदी हल्की नहीं हुई, आपको धमकाने लगी। आगे जाके पता नहीं क्या गोल खिलाएगी। दीदी, रौनक पूछेगा तो क्या बताएंगे वैसे? सब मुझे पूरा यकीन है, हॉस्पिटल में माँ जी और मामा जी ही थे। लेकिन माँ वहां क्या करेंगी? मेरा मतलब है कि तुम गलत नहीं हो, लेकिन शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि माँ के कुछ छुपाने की कोई वजह ही नहीं बनती। मैंने कुछ देखा और आपको इस बारे में बताना मेरा फर्ज था। मानना न मानना आपकी मर्जी। काजल, नाराज मत हो प्लीज। सर, मैं नाराज नहीं हूँ, पर माँ जी की फिक्र हो रही है मुझे। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अगर आप उनसे एक बार इस बारे में बात कर लेते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं माँ से बात करूंगा। ओके, हैप्पी? नहीं, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और माँ जी कुछ नहीं छुपा रही है तो ठीक है,
आपको उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। ओहो, तुम लेडीज की प्रॉब्लम क्या होती है? बात मानो तो दिक्कत, ना मानो तो और भी दिक्कत। हम पति अपनी पत्नियों से कभी जीत ही नहीं सकते, है ना? नहीं सर, बात हार जीत की नहीं है। मुझे माँ जी की फिक्र है, इसलिए मैंने उनसे पूछा, पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तो ऑब्वियसली मैं आपसे ही बात करूंगी, पर आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है। तो रहने दीजिए, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी और ना ही इस बात को खींचना है। मैं समझ गया। ये बात तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है और जो बात तुम्हारे लिए जरूरी है वो मैं इग्नोर नहीं कर सकता, इसलिए मैं जाकर माँ से बात करता हूँ। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें माँ की फिक्र है। Why so serious? Smile. That's much better. और दीदी, वो रौनक से बात हुई? मान गया वो? नहीं हरीश, रौनक से बात करने का मौका ही नहीं मिला, बल्कि काजल ने रौनक को मना लिया मुझसे बात करने के लिए। दीदी फिर रौनक अब आता ही होगा मुझसे बात करने। दीदी वो आकर हमसे पूछेगा कि हम कहाँ गए थे, किसकी शिकायत थी, वगैरह वगैरह, तो हम क्या जवाब देंगे? हाँ? क्या बात है रौनक, तुम दोनों इतनी रात को? मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ बोलो ना रौनक, क्या हुआ? माँ, काजल कह रही थी कि उसने आपको इंदौर के हॉस्पिटल में देखा था। बताइए ना माँ। जानकी, देख तो हमसे कौन मिलने आया है। जानकी, मिसेस वर्मा हम सबको अपनी बेटी की शादी पे इनवाइट करने के लिए आई है। बेचारी को बहुत बुरा लगा कि आज उनकी बेटी की सगाई में सिर्फ तू और भाई साहब ही गए थे। सॉरी काजल बेटा, मैं तुम्हारी शादी में आ नहीं सकी क्योंकि मैं खुद बिजी थी। पर बेटा, कल अपनी सास के साथ तुम्हें मेरी बेटी की शादी में जरूर आना है। इसकी क्या जरूरत थी मिसेस वर्मा, वैसे ही आपने हमें इतना कुछ दिया है। अरे हम लोग खड़े खड़े बातें क्यों कर रहे हैं? आइए ना, बैठिए हमारे साथ, खाना खा के जाइए। आइए आइए। नहीं जानकी, शादी का घर है, बहुत सारे काम है, मैं फिर किसी दिन आऊंगी। मैं चलती हूँ, पर आप सब कल आना ना भूलिएगा। जी हाँ। ये ले कामिनी, और मिठाई आ गई घर पे। पर ऐसा कैसे हो सकता है? रौनक बेटा, अपने बीवी के बातों में आकर अपने माँ पर सवाल उठा रहा था ना। उम्मीद है कि तुम्हें अब अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे बेटा। नहीं माँ, मैं आप पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, मैं बस काजल का शक दूर कर रहा हूँ, वरना वो भी परेशान रही थी। काजल की आंखों में अभी भी शक दिख रहा है रौनक। काजल, जरा सी बात को खींचो मत, माँ से माफी मांगो। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं आप पर शक नहीं कर रही थी, लेकिन इट्स ओके बेटा। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए
Subscribe to Star Plus YouTube page and hit the bell icon.